सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रतलाम से मिल रही बड़ी खबर के साथ। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात आग का कहर देखने को मिला। प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। यह आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर तक आग की लपटें नजर आती नहीं। सूचना के बाद आधा दर्जन से ज्यादा दमकलें पहुंची और मोर्चा संभाला फायर फाइटर्स ने। देर रात तकरीबन 3 बजे इस आग पर काबू पाया जा सका। तो रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर भीषण ये आग रही होगी। प्लास्टिक के दाने और पाइप बनाने वाली ये फैक्ट्री है। यही वजह है कि आग एक बार लगी और फिर तेजी से फैलती चली गई। सहयोगी सुधीर जैन हमारे साथ जुड़े हुए, सुधीर के पास आपको लिए चलेंगे। सुधीर, अभी वजह साफ नहीं हो पाई है, पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग क्यों लगी, क्या वजह रही और क्या कुछ अपडेट? तो प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका इस पूरे मामले को लेकर जताई जा रही है। रात करीब 9 बजे यह आग लगी थी और रात करीब 3 बजे करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। रतलाम सहित आसपास के क्षेत्र से आधा दर्जन से ज्यादा दमकल यहां बुलाई गई थी। 30 से ज्यादा टैंकर पानी इस पूरी आग पर काबू पाने में खर्च किया गया। बड़ा सवाल यही है कि क्या फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल एरिया में फायर फाइटिंग के माकूल इंतजाम मौजूद नहीं थे कि समय रहते इस आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि रहवासी इलाका भी थोड़े दूर ही है यहाँ से, तो वे लोग भी सहम गए थे। जैसे ही जिला प्रशासन को इस पूरे मामले की सूचना मिली तो कलेक्टर और एसपी को भी मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालना पड़ा, क्योंकि यह आग की लपटें इतनी ज्यादा थी कि 8 से 10 किलोमीटर दूर से ही इस पूरे जो आग का तांडव है उसका गुबार देखा जा सकता था। तो लोग सहमे हुए थे और आसपास की जो फैक्ट्री बैक टू बैक वहां फैक्ट्रियां भी लगी हुई है, तो ये भी आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा ना हो कि आसपास की जो दूसरी फैक्ट्रियां है वहां तक की आग कहीं ना कहीं पहुंच सकती थी। और इसी के चलते लगातार जो है प्रशासन ने जेसीबी की मदद से दूसरी फैक्ट्रियों का सामान भी वहां से हटवाया और जो प्लास्टिक के दाने हैं, जो एग्रीकल्चर पाइप इस फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, वो जब तक जलकर खाक नहीं हो गए तब तक के इस आग पर काबू पाना संभव नहीं था। तो रात करीब 3 बजे इस भीषण इस विकराल आग पर काबू पाया जा सका। और अब देखना यह है कि आखिर एग्जैक्ट, क्योंकि प्राथमिकता आशंका यही जताई जा रही थी कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अब पता लगाना होगा कि इतनी विकराल आग ने इतना फैलाव आखिर कैसे ले लिया। यह सभी जांच के विषय है। औद्योगिक थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जी ललित जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी सुधीर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बात सर्दी की करेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर का प्रकोप जारी है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। इससे पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही थीं और अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है। कोहरे और धुंध का असर बढ़ गया है। सुबह के वक्त विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम। कोहरे और धुंध के चलते दिल्ली पंजाब की तरफ से आने वाली 18 ट्रेन देरी से चल रही है। 6 से 10 घंटे की देरी इनमें हो रही है। भारत से आने वाली ट्रेन, उत्तर भारत से आने वाली ट्रेन लगातार लेट हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कश्मीर, हिमाचल, इन इलाकों में बर्फबारी का सीधा असर ग्वालियर पर। इधर नर्मदापुरम में सर्दी का सितम छाया है। घने कोहरे की चादर में नर्मदापुरम लिपटा हुआ है। खास बात यह कि आज ही मकर संक्रांति। नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला पुण्य स्नान के लिए। आज परंपरागत स्नान के लिए भारी ठंड के बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। कल भी स्नान होना है मकर संक्रांति पर। आज भी लोग पहुंच रहे हैं घने कोहरे के बावजूद। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो दोनों ही जगह एक बात कॉमन और वो है भीषण सर्दी। सुशील आपको नजर आ रहे हैं। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं
और सुशील, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा ख्याल है 1 या 2 दिन पहले यही रफ्तार थी, और अब सर्द हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 48 घंटे तक कोई राहत नहीं। बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत। सुशील, चलिए सुशील के पास हम फिर आपको लिए चलेंगे और संपर्क एक बार फिर सुशील से करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सर्दी के मौसम में सिग्नल भी आने और जाने से कतरा रहे हैं। शैलेंद्र लगातार बने हुए, शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, ये भी अद्भुत है और इसी देश में है कि कड़ाके की सर्दी है, मकर संक्रांति का मौका है, परंपरागत स्नान का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। सर्दी और संक्रांति दोनों का अपडेट दें जरा। जी ललित जी, यदि मौसम की बात की जाए तो सर्दी का जो सितम है वो लगातार जारी है। उत्तर भारत से जो सर्द हवाएं आ रही हैं उन्हें पूरे नर्मदांचल को ठिठुरा करके रख दिया है। इस समय हम सेठानी घाट पर मौजूद हैं और सेठानी घाट पर भी आप मेरे पीछे जो नज़ारा देख रहे होंगे, जो तस्वीर देख रहे होंगे, घने कोहरे की चादर इस समय पूरे आसमान में लिपटी हुई दिख रही है और विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी लो है। इसके अलावा यदि बात की जाए जो मकर संक्रांति के स्नान की, तो ललित जी एक बात साफ है, आस्था जो है वो हमेशा किसी भी मौसम पर भारी रही है। हालांकि मकर संक्रांति का पर्व स्नान आज रात्रि से शुरू होगा। सूर्य के उत्तरायण में आने का जो पर्व है मकर संक्रांति वो मनाया जाएगा, लेकिन ऐसी मान्यता है कि 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति रहती है। तो श्रद्धालु परंपरागत स्नान के लिए लगातार पहुंचते हैं। बीते कई सालों से जो है मकर संक्रांति का पर्व शुरू होता है 14 जनवरी की रात से, और 15 जनवरी को जो पर्व स्नान है वो मनाया जाता है। लेकिन घाटों पर इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और सर्दी का सितम जैसी बात की जाए तो लगातार जारी है, कोहरे की चादर है, विजिबिलिटी काफी लो है, लेकिन फिर भी आस्था जो है वो इन सब पर भारी है और लोग मां नर्मदा में स्नान करके भगवान सूर्य से अपने मंगल की कामना कर रहे हैं। ललित जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात जो शैलेंद्र ने कही वो ये भी कि आस्था हमेशा भारी पड़ती है। सुशील भी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, 10 किलोमीटर प्रति घंटे वाली रफ्तार जो थी अब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार में तब्दील हो चुकी है। अगले 48 घंटे कोई राहत नहीं, बहुत सावधान रहने की जरूरत। सुशील, बिल्कुल, देखिए उत्तर भारत में जिस तरह से शीतलहर का असर बढ़ा है, कश्मीर हिमाचल में बर्फबारी हो रही है, उसका सीधा असर ग्वालियर चंबल अंचल में भी पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है। इसके चलते मौसम भी सर्द हो गया है। इस वक्त आप देखिए 7:30 बजे के बाद हालात किस तरह के हैं। सड़कों पर अभी भी धुंध है। सामने का आप नज़ारा देखिए, ये किस तरह से स्थिति है अभी, और सुबह के वक्त जो कोहरा और धुंध है उसका सीधा सीधा असर रेल और सड़क यातायात पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर, पंजाब और हिमाचल की तरफ से जो ट्रेनें आ रही है वो ट्रेनें 6 से लेकर 10, 12, 14 घंटे की देरी से चल रही है। और जो शीतलहर है वो अगले 48 घंटे तक लोगों को परेशान करेगी। लोग भी हमारे साथ है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह की आज शीतलहर है? आज सर थोड़ा आराम है, भगवान की कृपा है कि ठंड थोड़ी कम है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। वैसे मौसम खराब नहीं का सीजन लंबा रहा है, जी बिल्कुल सर से तो सर्दी परेशान तो कर रही है कर रही है सर, कर रही आइए सर। तो लोगों को सर्दी परेशान कर रही है। सर, क्या स्थिति है आज? शीतलहर भी है, सर्दी तो कम है, लेकिन हवा इसमें हवा में तो सर्द है थोड़ा। सर्दी हवा, हाँ, तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की जरूरत है, बिल्कुल है। बच्चों को भी, सबको, बड़े बिल्कुल। सबको। देखिए, सावधान रहने की जरूरत है और ये सावधानी इनके लिबास में भी नजर आ रही है। और सुबह के वक्त जो लोग निकल रहे हैं वो कम से कम गर्म कपड़ों में निकल रहे हैं। इसके अलावा अलाव का इंतजाम भी जो है लोग कर रहे हैं इस सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि 48 घंटे तक ये शीतलहर प्रकोप वाली रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दोनों भी और हमारे तमाम सहयोगी बहुत सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सर्दी से बचें और खबरों की गर्मी का इस्तेमाल इसी तरह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
इधर अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज जी की 100वीं जयंती के पवित्र उत्सव शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम ने इस मौके पर महंत स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि स्वामी महाराज के आशीर्वाद से कर्तव्य पथ पर चलने की नई प्रेरणा और शक्ति मिली। उन्होंने ये भी कहा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज की शिक्षा लाखों लोगों के जीवन को आध्यात्मिक आनंद से समृद्ध कर रही है। उनका हम प्रेम प्रचुर सत्कार करते हैं और महोत्सव समिति जो काम भगवान ने तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। पूजा कर पाओ चाहे न कर पाओ, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। अगर डॉक्टर है बीमार का इलाज करे, अगर शिक्षक है बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाए, अगर कर्मचारी है मेहनत से अपना काम करे, और अगर जनप्रतिनिधि और नेता है तो ईमानदारी से जनता की सेवा करे, हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, अपने आप भगवान मिल जाएंगे। ये 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, और प्रमुख स्वामी जी महाराज ज्ञान भक्ति और कर्म के त्रिवेणी संगम थे। त्रिवेणी संगम अभी हम देख रहे थे। सवेरे 6 बजे तो कर्मरत, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे घड़ी की सुइयों के साथ, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, सवेरे 6 बजे, दीनों दुखियों की सेवा का जो काम उन्होंने किया सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। यहां कर एक नई ऊर्जा मिली है, काम करने की नई शक्ति प्राप्त हुई है। केवल सेवा नहीं, वो तो कहते थे दूसरे को प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ा आनंद है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। वसुदैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् के जीवंत स्वरूप। मैं सचमुच में यहां धन्य हुआ हूं आके, और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चल के मध्य प्रदेश में हम 4-5 चीजें हैं। एक, मैं जनता को हमेशा अपील करता हूं, पेड़ लगाओ पेड़। और मैं भाषण नहीं देता, मैं खुद भी रोज 3 पेड़ लगाता हूं। बिना पेड़ लगाए मेरी दिनचर्या शुरू नहीं होती। सम्मेद शिखर को लेकर भिंड में विरोध के स्वर उग्र हो रहे हैं। सम्मेद शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग करते हुए जैन मुनि भी मैदान में उतर आए हैं। जैन मुनि प्रतीक सागर महाराज ने प्रदेश और केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि सम्मेद शिखर मामले में समर्थन नहीं किया तो आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैन मुनि ने 16 जनवरी को भिंड बंद का आह्वान भी किया है। और जागरूक मतदाता ये निर्णय लेने के लिए जा रहा है कि हम जो है जाति और संप्रदाय के उन्होंने छीना, लेकिन आस्थाओं के साथ। छतरपुर में कांग्रेस की गुटबाजी लोगों को खुले मैदान में देखने को मिली। मामला नौगांव का है। क्रिकेट मैच के दौरान कांग्रेस पार्टी के 2 दिग्गज नेताओं के बीच बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज शुरू हो गई, एक दूसरे को मारने तक नौबत आ गई। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया, मोर्चा संभाला। भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और पार्टी छतरपुर में टूटी पड़ी है। जरूरत भारत जोड़ने की नहीं, पार्टी जोड़ने की पहले। पचास 50,000 लोग थे उस फील्ड में जब इनका दोनों में आपसी में भिड़ंत हुई, दोनों में मारपीट भी हो गई। इतनी गंदी हरकत के बावजूद भी मतलब उनको सोचना चाहिए कि बहुत गलत मैसेज जाता है। इसको हम बहुत निंदा के पात्र हैं वो लोग। तो क्या लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आपस में ये तो फाइनली ही मान लो कि ये ऊपर से नीचे तक कांग्रेस में विद्रोह है। और यहाँ छतरपुर में तो जी मैं किसी प्रकार की कहीं कोई है ही नहीं, तो यहाँ तो विद्रोह की कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ कहीं भी एक भी सीट भाजपा उनके खाते में नहीं जाने देगी, सभी अपने खाते में लेगी। खबर डिंडौरी से। यहां समनापुर के भाजीटोला गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जमीन सीमांकन के दौरान राजस्व अमले की मौजूदगी में 2 पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान बीच बचाव कर रहे नायब तहसीलदार गिरीश धूलेकर घायल भी हो गए। दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। जिला अस्पताल में इन्हें भर्ती करवाया गया है। दरअसल भाजीटोला गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। राजस्व विभाग का अमला विवादित जमीन का सीमांकन करने के लिए मौके पर पहुंचा और दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला बोल दिया।
रतलाम जिले में नीलगाय का आतंक बरकरार है। आलम यह है कि खेती किसानी को खासा नुकसान पहुंचाने के बाद अब राहगीरों को ये पशु अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही एक हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। ये जावरा का है। घोड़ा रोज की बाइक सवार से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में बाइक सवार जनपद सदस्य चंद्र सिंह दांगी घायल भी हो गए। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 पर बबैया गांव के पास बना बड़ा पुल हादसों को दावत दे रहा है। इस पुल को मरम्मत की सख्त जरूरत है। जबलपुर से रायपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 30 पर बना बड़ा पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। नेशनल हाईवे पर बने होने के कारण हजारों भारी वाहनों का रोजाना आना जाना रहता है। जिला प्रशासन के दखल के बाद पुल के दोनों तरफ एमपीआरडीसी ने पुल के क्षतिग्रस्त होने का चेतावनी बोर्ड लगा दिया है, लेकिन अभी भी भारी वाहनों का आवागमन जारी है। उसकी स्थिति सही नहीं है। इसको लेकर हम लोगों ने इमीडिएटली जो एमपीआरडीसी के टेक्निकल टीम है उनको उसके निरीक्षण के लिए भेजा था, जिसमें ये पाया गया कि फिलहाल वो पुल जो है हैवी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। शिवपुरी पुलिस ने छत्री जैन मंदिर से चोरी का महज 48 घंटे के अंदर खुलासे का दावा किया है। 5 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से भगवान शांतिनाथ और आदिनाथ की मूर्तियां बरामद की गई हैं। दान पेटी से चुराए गए 7,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस की सफलता के बाद जैन समाज ने पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल और उनकी टीम का सम्मान किया है। सीसीटीवी और साइबर की और फॉरेंसिक की पूरी मदद ली गई। इसमें फाइनली जब सारी चीज़ों की जानकारी के उठाने के बाद में ऐसा लगा कि कुछ स्थानीय लोगों का इसमें हाथ है। उनको पकड़ा गया है। उनके मोटरसाइकिल जो उन्होंने बाहरी लोगों को बुलाकर उनको घटनास्थल पर छोड़ा था, उनको बरामद किया और उनसे 3 लोग बाहर के हमने सागर से पकड़े हैं। नरसिंहपुर के अंडिया गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने नल जल योजना का भूमि पूजन किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 6 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि 2014 के बाद से गांव में परिवर्तन आया है। सड़कें और आवास बन गए हैं और अब घर घर पानी भी पहुंचेगा। खबर खरगोन से 18 महीने के एक मासूम बच्चे ने विक्स की डिब्बी, जो छोटी गोल डिबिया होती है, उसे निगल लिया। गंभीर अवस्था में इससे परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर्स ने ऑपरेट करके इस ढक्कन को बाहर निकाला। जिला अस्पताल में 4 डॉक्टर्स की टीम ने इस मासूम की जान बचाई। फिलहाल 48 घंटे के लिए इसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। को ढक्कन निकलने की वजह से ये लाए थे। ये विक्स की डिब्बी का ढक्कन है। ये बच्चा पूरा निकल गया था और यहाँ पे जिला चिकित्सालय में सर्जन्स की टीम, जिसमें ईएनटी सर्जन डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर चेतन चौहान, डॉक्टर गौरव पाटीदार और साथ में निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर के.एस. पटेल सर द्वारा इसे ढक्कन निकाला गया और तत्पश्चात ये पीआईसीयू में भर्ती कर अभी इसका इलाज चालू है। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल सीधी जिला अस्पताल में नवजात बच्चे के गला कटने से हुई मौत के मामले पर कलेक्टर ने संज्ञान लिया। जांच के आदेश दिए। जांच के बाद दोषी पाए गए चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर आपको दिखाई थी। कलेक्टर ने कहा है कि कैसे मृत्यु हुई उसके लिए शासन की गाइडलाइन के मुताबिक जांच होगी। तो सीधी का ये पूरा मामला न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। नवजात की मौत का मामला है और ऑपरेट करने के दौरान इसका गला कट गया। पूरा जो किस स्थिति में इसकी मृत्यु हुई, इसके लिए पूरे शासन के गाइडलाइन है कि हर वैसे जो भी मातृ मृत्यु होती है, शिशु मृत्यु होती है, तो उसके पूरे जो गाइडलाइन है कि क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा था जिसके कारण हुई थी और उसमें अगर किसी स्तर पे अगर लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम इसमें। और अब 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज का एससी वर्ग पदाधिकारियों के साथ मंथन। कांग्रेस ने बैठक पर साधा निशाना। कहा प्रदेश सरकार से हर वर्ग परेशान। बीजेपी का पलटवार। धर्म जाति की राजनीति नहीं करती भाजपा।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के निशाने पर फिर आरएसएस। बाल कांग्रेस की राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब में उठाए सवाल, संघ को बताया आजादी के आंदोलन का विरोधी। जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए शामिल। कई खेलों में सिंधिया ने आजमाए हाथ। कमलनाथ की सभा पर सियासत, आज आमला में कमलनाथ की सभा। बीजेपी ने कमलनाथ पर सरकार में रहते हुए आमला की उपेक्षा के लगाए आरोप। उज्जैन पहुंचे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, महाकाल मंदिर के किए दर्शन, संतों से की मुलाकात। भिंड में 2 टैंकरों के आमने सामने भिड़ंत, तो दोनों टैंकर के ड्राइवर जख्मी। फूप थाना क्षेत्र की घटना। खरगोन में बड़ा हादसा टला, खंबे से टकराकर पलटी स्कूल बस, 1 बच्चा घायल, बस में सवार थे 20 बच्चे। उज्जैन में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, 3 थानों की पुलिस ने की कार्रवाई, स्मैक के साथ 5 गिरफ्तार। उज्जैन में चाइनीज मांझे से कटी बीजेपी कार्यकर्ता की नाक, बड़ौद जाते वक्त रास्ते में चाइनीज मांझे की चपेट में आया, अस्पताल में इलाज जारी। सीधी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कलेक्टर ने नवजात की मौत के मामले में लिया संज्ञान, दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई। डिलीवरी के दौरान गला कटने से हुई थी बच्चे की मौत। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में पोस्टर पर बवाल, भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी के कार्यकर्ता। कुलपति के एबीवीपी के पोस्टर विमोचन को लेकर हुआ विवाद। टीकमगढ़ में चला बुलडोजर, 2 मकानों को किया जमींदोज। बगाज माता मंदिर की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। जबलपुर में चलते पिकअप से कूदी 4 छात्राएं, रूट बदलने पर लगाई छलांग। ड्राइवर गलत दिशा में चारों को लेकर भगा रहा था गाड़ी। सागर में स्पा सेंटर के आड़ में देह व्यापार का पर्दाफाश, पुलिस ने क्रिस्टल स्पा सेंटर पर दी दबिश। 5 युवतियों समेत मैनेजर संचालक गिरफ्तार। दतिया के रतनगढ़ में नदी में फंसा श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर, पुल न बनने के चलते नदी के रास्ते जाने के लिए मजबूर हैं लोग। शाजापुर में नेहरू स्मृति वन में हो रहा जंगली सुअर का शिकार, 4 गिरफ्तार। जमानत मिलने के बाद वन विभाग ने जमानत रद्द करने के लिए डाला आवेदन। उज्जैन में मादक पदार्थों पर सर्जिकल स्ट्राइक, पुलिस के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। आरोपियों से कुल 8 लाख की 133 ग्राम स्मैक जब्त। सतना में 60 लीटर से ज्यादा अंग्रेजी शराब जब्त, कीमत 2 लाख रुपए। आलीशान मकान की अलमारियों में छिपाई गई थी शराब। खरगोन में 75 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव, शरीर से 4 लाख के गहने गायब। सीधी पुलिस ने सुलझाई नाबालिग बच्ची की हत्या की गुत्थी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बदनामी के डर से दोनों ने गला दबाकर कर दी थी हत्या। सीधी में सड़क किनारे खड़ी बस में लगी आग, चंद मिनटों में बस जलकर खाक। आग लगने की वजह अज्ञात। झाबुआ जिला अस्पताल के बाहर रखे जनरेटर में लगी आग, कर्मचारियों की मुस्तैदी से टला हादसा, समय रहते आग पर पाया गया काबू। इंदौर में देर रात बदमाशों ने एक कार को लगाई आग, सीसीटीवी में कैद हुआ बदमाश, आरोपी की तलाश जारी। दतिया के मेडिकल कॉलेज में कर्मचारियों पर चढ़ा डांस फीवर, पतली कमरिया पर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल। भोपाल में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, सिख समाज के लोगों ने मनाया जश्न, सुख समृद्धि की कामना की। बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।